कहीं आपकी भी वही समस्या तो नहीं है कि जो चाहिए आपको मिल नहीं पा रहा? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से अंत तक पूरा देखिए और समझिए, क्योंकि आपने अगर इस वीडियो की कोई भी बात मिस कर दिया तो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। आपको इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और उसका सही तरीका क्या है। तब आपकी जो भी ड्रीम है वो आपको अवश्य प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। इसलिए यदि आपने मानस फोरम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यह वीडियो कहीं खो न जाए और अगली आने वाली वीडियो जिसमें आपको ज़िंदगी बदल देने वाली बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं वो भी आपको समय से प्राप्त हो सकें। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो चीज़ आप चाहते हैं उस चीज़ को क्या पूरे मन से आपने चाहा है? कहीं आपके मन में कोई शक, डर तो मौजूद नहीं है या कोई दुविधा तो नहीं है? क्या आपका मन विचलित है? आपके कॉन्शियस माइंड यानी कि आपके चेतन मन पर आपका कंट्रोल नहीं है? तो आपको मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ध्यान वो रास्ता है जो आपके मन में चल रहे फालतू के विचारों को शांत करता है। ध्यान में जाकर के आप शांति की तरफ जा सकते हैं, वहां से नई शुरुआत कर सकते हैं। आपके मन के अंदर एक विशेष शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा आप किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपका मन ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा करता हो। आपकी इच्छाओं की पूर्ति तभी होती है जब आपका विश्वास ब्रह्मांड पे दृढ़ होता है। सोचो कि ब्रह्मांड सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण ऊर्जा ब्रह्मांड के पास निहित है। ब्रह्मांड ऊर्जा का विशाल भंडार है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वही सब कुछ आपके शरीर के भीतर भी है, वही ऊर्जा है। बस देर है तो ब्रह्मांड से कनेक्ट होने की, आत्मिक भाव से अपनी आत्मा को परमात्मा अर्थात ब्रह्मांड के मालिक से लिंक करने की जरूरत है। ब्रह्मांड को अपना जिगरी दोस्त मानो। आपको ब्रह्मांड से वार्तालाप करना है, तब ब्रह्मांड से जो भी आप मांगोगे, बोलोगे, ब्रह्मांड वही करेगा। इसी को कहते हैं ब्रह्मांड को पूरे मन से आदेश देना। अब आदेश आपको कैसे देना है तो समझ ही गए। जब आप ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे तब आप जो भी सोचोगे, जो भी चाहोगे, जो भी कल्पना करोगे और मन में जो भी विचार करोगे वो सब ब्रह्मांड पूरा करेगा। आपके मन के अंदर विचारों के और शब्दों के जो भी वाइब्रेशन होते हैं वो ब्रह्मांड कर लेगा और आपके लिए वो पूरा करने लगेगा। लेकिन आप हर दिन ऐसे संकेतों को सोचेंगे कि कब आएगा, कैसे आएगा, इसका मतलब होता है कि आपको ब्रह्मांड पे पूर्ण विश्वास नहीं है। किंतु जब आपको ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास हो जाता है तब आप जो भी सोचते हैं, जो मन में विचार करते हैं, जो भी संदेश भेजते हैं, जो भी वाइब्रेशन अंदर से निकलता है वो ब्रह्मांड पूरा करता है। जैसे आप सोचते हैं कि मैंने संदेश भेज दिया, अब मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वह सही वक्त पर पहुंच जाएगा। ऐसी एक अवस्था होती है जहां पर आपका संदेश तेजी से वाइब्रेट होके ब्रह्मांड में पहुंचता है। पर जब आप बेचैनी और तनाव के और अविश्वास में रहते हैं तब आप खुद अपनी ऊर्जा को ब्लॉक कर देते हैं। अगर आपके अंदर भय, चिंता, तनाव, बेचैनी इस तरह की कोई वाइब्रेशन बनती है तो आपका आदेश ब्लॉक हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, जब आपकी इच्छा पूरी होने वाली होती है तभी सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी आती है, क्योंकि तभी ब्रह्मांड आपको टेस्ट करने लगता है कि आप तैयार हो या नहीं हो। तैयार हो तो ठीक है, और ये तय होता है कि क्या आपकी इच्छा हकीकत में होगी या फिर असफल हो जाएगी। असफल लोग क्या करते हैं? अंतिम पड़ाव पर हार मान लेते हैं कि पहले से विश्वास किया, इंतजार किया, विचार किया कि हमारा काम होगा और अपना वाइब्रेशन और अपना जो अफर्मेशन है वो पूरा किया। लेकिन जब कुछ समय हो जाता है तो उसके बाद में वो सोचते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। ऐसे में जब दुविधा मन के अंदर आ जाती है
तो वो अपनी हार मान लेते हैं, सोचते हैं ये नहीं होगा, लेकिन उसमें समय लगता है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो हमारा समय है वही समय ब्रह्मांड का हो, वही समय अयोध्या में और वही टाइमिंग हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा है भी नहीं। तो सफल लोग क्या करते हैं, वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि जो मैंने मांगा है वो आ रहा है, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं, अगर इसे आपने अपना लिया तो धैर्य एक बड़ा सुंदर आनंद बन जाएगा। आपका काम है क्या चाहिए, यह प्रकृति को बताना, यह ब्रह्मांड को बताना। ब्रह्मांड का काम है, क्या काम है, कैसे लाना है आप तक उसे, कैसे उसे आप तक लाना है, यह ब्रह्मांड का काम है। तो आपको बताना है, ब्रह्मांड को लाना है, तो अपना काम कीजिए ना। वो कैसे लाएगा, कब लाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है ना। जो लोग अपनी इच्छाओं पे विश्वास रखते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसका मतलब है आज विश्वास को प्यार देना है। आज की ऊर्जा कल का परिणाम बनाएगी। आपकी आत्मा को एक आभास होता है, यही ब्रह्मांड का संकेत है। अगर आपकी आत्मा को आभास हो जाए, अपने आपके अंतरात्मा में एक आभास महसूस हो कि हाँ ऐसा हो रहा है, यही संकेत होता है, और वो पूरा आभास जिसको कहते हैं वो होने लगता है। आश्चर्य तो तब मालूम पड़ता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है। कुछ संकेतों पर ध्यान देना तो आवश्यक होगा। आपको ऐसा लगेगा कि चीजें नहीं बदल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पीछे से बहुत कुछ बदलाव हो रहा होता है, नए लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे होते हैं, और अब आप संकेतों को पहचानने की क्षमता को खोल रहे होते हैं। पुराने रास्ते बंद हो रहे होते हैं ताकि नए रास्ते खुल सकें। ब्रह्मांड हर समय आपकी तरफ ध्यान रखता है। कब फोन आया है, कब सपना आया है, बिना कुछ कहे कोई आ गया, यही वो पल होता है जब आपको ब्रह्मांड पर अंधा विश्वास रखना होता है। ऐसे में आप इस चीज को करें, कृपा के साथ जो भी अभी तक आपको मिला है उसका धन्यवाद करें, उसको याद रखें कि आपने क्या आज्ञा की है, और बोलिए मैं तैयार हूं काम करने के लिए, मैं उसके लिए तैयार हूं। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सही समय का इंतजार करेगा, तुम्हारे सही समय पर ही सलाह भी देगा। कभी कोई गाना हमें अचानक जगा देता है, या फिर अचानक कोई दरवाजा खुलता है जिसे हमने खटखटाया भी नहीं होता। बस इतना ही समझो कि ब्रह्मांड कोई ना संकेत देता है और ना बोलता है, वो सिर्फ इतना ही समझो कि ब्रह्मांड कोई न कोई ऐसा एक आभास, वाइब्रेशन, विचार, सपना, इस तरह का संकेत देता है। दुआ करते रहो कि आप तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का एक रास्ता खुल जाए, और तुम्हारे लिए एक ब्रह्मांड का रास्ता खुलता भी है। तुम्हारी भाषा में बात नहीं करता है ब्रह्मांड, फिर भी उसकी भाषा अलग है। जैसे कोई घटना, कोई ऐसा कुछ दिख जाना इस तरह से, या कोई ऐसा सपना आ जाना। कुछ लोग सपनों में संकेत को पाते हैं। सबसे ज्यादा अचानक मिलने वाले जो संकेत होते हैं वही ब्रह्मांड के द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। अगर आप चीजों में जागरूक हो जाएंगे तो आपको ब्रह्मांड के संकेत हर रोज मिलेंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कोई एक ही शब्द या वाक्य बार बार दिखने लगता है? जैसे आप कुछ कर सकते हो, कभी किसी पैनल पर, कभी किसी यूट्यूब वीडियो के द्वारा, या कभी किसी रोड की बातों में चीजें बार बार आपके, एक ही चीजें बार बार आपके सामने आती हैं जो आपको कुछ कह रही हैं, और कुछ विशेष चीजें आती हैं आपकी जिंदगी में। जैसे कभी एक ही अंक कई बार सामने आना, जैसे 111, 222, 333, 444, 555, इस तरह की सम संख्याएं कई बार सामने आती हैं, तो उसका भी कोई न कोई आशय होता है। ये सब ब्रह्मांड के संकेत हैं। ये बताते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ सपने भी होते हैं जो संकेत की तरह होते हैं, और वो आपको रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, आपकी प्यारी खुशी को जगाने के लिए आते हैं। और कभी कभी तो आने वाली घटना का पूर्वाभास आपको होने लगता है, और इसीलिए सपनों को हल्के में ना लें। अपने सपनों को सुबह उठते ही लिखें। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि कौन सा सपना सामान्य है और कौन सा सपना संकेत है। बस कभी कभी बिना कारण के दिल कहता है कि किसी व्यक्ति से बात करो,
बस यही तो वो समय होता है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपना कार्य करते रहो, संकेतों पर ध्यान रखो, यूनिवर्स का आभार प्रकट करो, हर समय हर बार ब्रह्मांड को धन्यवाद दो, जिससे वह और तेजी से तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दे। ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये हर इंसान कर सकता है। अगर इन बातों को रोज करना है, रोज सुबह जागो, दिल में तसल्ली रखो, ध्यान से दिल के अंदर ब्रह्मांड से पूछो कोई संदेश है आज के लिए। रात को ब्रह्मांड से कहो, अगर मुझे सही रास्ता दिखाना हो तो मेरे सपनों में दिखा देना, जो भी हो। धीरे धीरे आप संकेतों को पहचानने लगेंगे। कई बार ब्रह्मांड हमें बार बार संकेत देता है किसी गलत इंसान से, किसी गलत रास्ते से, किसी आने वाली दुर्घटना से बचने के लिए। हम उसे इग्नोर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। याद रखना, जो संकेत अनदेखा करता है वो अनुभव से सीखता है, उसे अनुभव अवश्य मिलता है। जो संकेत समझता है वो चमत्कार से सीखता है, उसे चमत्कार दिखते हैं। जिस दिन तुमने ब्रह्मांड से रिश्ता बना लिया, वो तुम्हारी हर बात, हर ख्वाहिश पूरी करने के काम में लग जाएगा। अपने आप में विश्वास करना, आभार प्रकट करना, ऊर्जा और संकेतों का रहस्य जान लेना। अब उस रहस्य को जानने का समय आ चुका है, जो आपकी आत्मा को सीधा ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है। आपको कैसे ब्रह्मांड को सुनने वाला नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को अपना साथी या अपना पार्टनर बनाना है, ये समझना है आपको। क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हारा दोस्त बन जाएगा तो तुम्हारी बात सुनने से पहले ही वो तुम्हारे काम करना शुरू कर देगा। वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, वो आपके विश्वास को पहचान पाएगा। जिस दिन आप ब्रह्मांड से रिश्ता बना लेते हो, वो तुम्हारे लिए नियम बदल देगा, वो चमत्कार को जन्म देता है, वो तुम्हारे लिए समय की गति को तेज कर देता है। आप जानो कि वो 5 स्टेप कौन से हैं जो तुम्हें ब्रह्मांड का साथी बना देंगे। पहला स्टेप, रोज ब्रह्मांड से बात कीजिए। जैसे तुम अपने किसी दोस्त से बात करते हो, वैसे ही ब्रह्मांड से बातचीत शुरू करिए। और सुबह उठकर कहो, ब्रह्मांड आज मेरा साथ देना। रात को कहो, ब्रह्मांड आज के लिए धन्यवाद। हर दिन हर मौके पर उससे बात करते रहो। फिर देखो, तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा कि ब्रह्मांड तुम्हें समझने लगेगा। दूसरा स्टेप है, कृतज्ञता को अपना रोजाना का अभ्यास बना लीजिए। जिस व्यक्ति को हर बात के लिए धन्यवाद कहते हो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा करने लगता है। तो सोचो, अगर तुम ब्रह्मांड को सच्चे दिल से बुलाओगे तो क्या वो तुम पर कृपा नहीं करेगा। रोज सुबह और रात में ब्रह्मांड से बात करो, उसकी आवाज सुनो। यह अभ्यास तुम्हारी एनर्जी को यूनिवर्स से जोड़ देगा। तीसरा स्टेप है, ब्रह्मांड सिर्फ मांगने वालों को नहीं, देने वालों को ज्यादा प्यार करता है। इसलिए जरूरतमंद की मदद करो, उसको प्रेरणा दो, बिना स्वार्थ के उसके लिए प्रार्थना करो। जब तुम दूसरों के लिए काम करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें देता है। चौथा स्टेप, ध्यान और मौन ब्रह्मांड की भाषा है। वो भाषा बोलो। ध्यान में मौन रह करके ब्रह्मांड से बात कीजिए। ब्रह्मांड की आवाज को सुनिए। ब्रह्मांड तेज आवाज में नहीं बोलता, वह मौन में बात करता है। उससे बात करो। तुम जब रोज 10 से 15 मिनट तक ध्यान करते हो तो तुम्हारे विचार शांत होने लगते हैं, तुम्हारी आत्मा की आवाज तेज होने लगती है, जिससे आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है। पांचवा स्टेप, ब्रह्मांड को विश्वास दो। विश्वास से बात करो, उस पर शक नहीं कि ब्रह्मांड से हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप में महसूस होना चाहिए, फील होना चाहिए, विश्वास से बात करना होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ मन कहता है यार ये कर रहे हैं क्या सही है, तो आप तक कौन सुनता है। नहीं, ब्रह्मांड सुनता भी है, देखता भी है और संकेत भी देता है। ब्रह्मांड हर समय हमें देखता है, इसलिए उस पर विश्वास करो, शक नहीं करो। कभी कभी चीजें थोड़ा देर से होती हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आपने ऑर्डर दिया और हो गया, तुरंत नहीं होता है। पर तुम डरोगे तो फिर ब्रह्मांड समझेगा तुम तैयार नहीं हो। इसलिए मुश्किल समय में भी कहो, मुझे भरोसा है, सब कुछ सही राह पर मेरी भलाई के लिए हो रहा है। बस यही भरोसा मैं ब्रह्मांड से जोड़ देता है। जब ब्रह्मांड साथी बन जाता है तो चीजें बदल जाती हैं और आशीर्वाद बन जाता है। वह नया बेहतर रिश्ता देगा, मुश्किल रास्ता भी अपने आप खुल जाएंगे। जो जरूरी है वो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए करेगा। जिस दिन तुमने ब्रह्मांड से जुड़ना शुरू कर दिया तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होगा। अब तुम्हारा काम है दूसरों की मदद करना, दूसरों को सिखाना। तुम अब ब्रह्मांड की शिक्षा को धरती पर पूरा करने वाले एक माध्यम बन चुके हो।
तुम जो कुछ सोचोगे जो कुछ वो ब्रह्मांड बनाएगा, जो महसूस करोगे वो ब्रह्मांड महसूस कराएगा, जो तुम करते हो उसका फल ब्रह्मांड देता है। अब तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, क्योंकि जिसे ब्रह्मांड की भाषा आ जाए वो दूसरों को भी ब्रह्मांड से मिला सकता है, ना कि सिर्फ अपने लिए, वो दूसरों के लिए भी कुछ कर सकता है। यह तभी संभव होता है जब आप ब्रह्मांड को आदेश देना सीख जाते हो। अगर आपको इसी तरह की जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है तो आप मानस फोरम यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा। तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेगा ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली अगली वीडियो में नई सोच और नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ। तब तक आप यूनिवर्स से जुड़े रहिए, जीवन को एक सही दिशा में सामंजस्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।